क्वेश्चन नंबर 14 हमारा दिया गया है कि एक गोदाम की विमाएँ 30 मीटर, 25 मीटर और 8 मीटर है। 2 मीटर, 1.25 मीटर और 4 मीटर की विमा वाली कितनी लकड़ी की पेटी इसमें रखी जा सकती है। कि गोदाम का आयतन दिया हुआ है। गोदाम का आयतन क्या दिया हुआ है उन्होंने? गोदाम का आयतन यानी गोदाम का आयतन, गोदाम का गोदाम का आयतन क्या दिया हुआ है? लंबाई क्या होता है इसका फॉर्मूला? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इसका मतलब है उन्होंने 30 मीटर लंबाई और 25 मीटर चौड़ाई और 8 मीटर ऊंचाई दे दी उन्होंने, ठीक है। और उन्होंने जो लकड़ी है, लकड़ी का भी आयतन दिया गया है, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दी है। किसकी? लकड़ी की पेटी का आयतन, लकड़ी की पेटी का आयतन भी उन्होंने कितना दे दिया? आयतन दे दिया उन्होंने, कितना दे दिया? 2 मीटर गुणे 1.25 मीटर गुणे कितना? गुणे 0.4 मीटर। इतना उन्होंने दे दिया। हमें दे दिया कि नहीं दे दिया? तो उन्होंने बोला है, क्या बोला है कि इसमें कितनी जो गोदाम है, गोदाम में कितनी लकड़ी की पेटी रखी जा सकती हैं। तो हम क्या कर देंगे? सिंपल सी बात है, भाग कर देंगे। तो लकड़ी की संख्या बराबर लकड़ी की संख्या बराबर लकड़ी की पेटियों की संख्या, लकड़ी की पेटियों की संख्या, ठीक है। तो क्या करेंगे हम? पहले इसको राइट कर देंगे, 30 मीटर गुणे 25 मीटर गुणे 8 मीटर और हम इसका 2 गुणे 1.25 और गुणे 0.4 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। देखो 2 बिंदी ये बढ़ गई हैं और 1 बिंदी ये, 3 बिंदी बढ़ गई हैं, ठीक है। 25 एकम 25 और 25 पंचे 125, 5 छक्का 30, 4 दूनी 8, यानी कितने बचे? 2000 बचे हैं। और 2 से 2 एकम 2 यानी 1000 बाद में। तो 1000 गुणे 6 यानी 1000, 6 गुणे 1000 कितना हो जाएगा हमारा? 6000। यानी कितनी लकड़ी की पेटी की वो रख सकते हैं? कितनी लकड़ी की पेटियों की संख्या हो सकती है? 6000। और यही बच्चों हमारा आंसर है। नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर दिया गया है 15। दिया गया है कि एक आयताकार ठोस घनाभ जिसका आयतन v है के 3 लगातार फलकों का क्षेत्रफल दे दिया उन्होंने ABC। तो सिद्ध कीजिए कि v² बराबर ABC। तो उन्होंने क्या करना है? उन्होंने कहा कि प्रूफ करो, क्या करो? प्रूफ करो कि v² बराबर ABC। तो हमें इसको क्या करना है बच्चों? हमें इसको प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है। तो हमें उसमें दिया गया है कि 3 फलक, जो 3 फलक दिए गए, तो हमने मान लिया वो फलक दिए गए। LB बराबर दिया गया है हमारा A, BH बराबर दिया गया है हमारा B और HL बराबर दिया गया है हमारा C। 3 फलक मान लिए हमने कि ABC इस तरीके से दिए गए हैं। तो हमें क्या निकालना है? v² बराबर, यानी उसका आयतन दिया गया है, आयतन। तो आयतन क्या होता है? v बराबर क्या होता है? v बराबर होता है L इंटू B इंटू H। यही होता है ना? आयतन यही होता है। आयतन यही दिया है, जिसका आयतन दिया गया, तो v बराबर L इंटू B इंटू H हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इसका क्या कर लेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। तो हम कर लेंगे, वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? v² बराबर LBH का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। अब देखिए हम क्या करेंगे? v² बराबर
देखिए एल कितना दिया गया है, एल भी हमारे 2 दिए गए, बी स्क्वायर भी 2 दिए गए, एच स्क्वायर भी 2 दिए गए। इसका मतलब है 2 2 2 दिए गए, सब स्क्वायर हो जाएगा ना। अब यहाँ पे देखेंगे, क्या देखेंगे, अगर हम इसको इस टाइप से लिख लें, एल बी मल्टीप्लाई बी एच और मल्टीप्लाई एल एच एल, ठीक इस तरीके से हम लिख लें, तो यहाँ पे हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि एल भी आपका कितनी बार दिया गया, देखो एल एल आपका एक ये दिया गया, एक ये दिया गया, यानी 2 एल हो गए कि नहीं हो गए, हमारे हो गए। ऐसे बी देखेंगे, इधर पे भी, इधर पे 2 बी हो गए, तो ये भी 2 हो गए, एच भी 2 हो गए, तो स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब 2 2 2 2 सब हो गए हैं। तो अब एल की जगह हमने एल भी कितना माना था, ए, बी कितना माना था, बी ए, बी एच बी, और एच एल कितना माना था, सी। तो हम इसकी जगह पे हम ये राइट कर सकते कि नहीं कर सकते, इसकी जगह पे हम ये राइट कर सकते कि नहीं कर सकते। और यही बच्चों हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है। तो नोट कर लीजिए, चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर, और हमारा क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा प्रश्न नंबर दिया गया है 16 कि 25 मीटर 9.8 मीटर आकार वाले एक कमरे में, तो उन्होंने कमरे का आकार दे दिया कि 25 मीटर और 9.8 मीटर आकार के कमरे में 100 व्यक्ति सो सकते हैं। 100 व्यक्ति क्या कर सकते हैं, सो सकते हैं। वो बोल रहे हैं यदि एक व्यक्ति को 12.25 मीटर हवा की आवश्यकता है, वो बोल रहे हैं कितनी हवा की आवश्यकता है, 12.25 मीटर हवा की आवश्यकता है, तो कमरे की लंबाई ज्ञात करनी है। तो कमरे की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी एल बराबर ज्ञात करना है, एल बराबर हमें ज्ञात करना है। बी बराबर ऑलरेडी उन्होंने हमारा दे दिया है, क्योंकि 25 मीटर दिया है, और बी बराबर उन्होंने हमें दे दिया है ऑलरेडी। और हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है अपना, क्या निकालना है बच्चों, बी बराबर दे दिया और एच बराबर हमारा 9.8 मीटर दे दिया है ना, दिया कि नहीं दिया। तो अब हमें करना क्या है इसमें, कि वो बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति को हवा की आवश्यकता, एक व्यक्ति को क्या राइट करें, एक व्यक्ति को हवा की आवश्यकता, हवा की आवश्यकता 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 है 12.25 मीटर क्यूब की, ठीक है, 12.25 मीटर क्यूब की आवश्यकता है। तो वो बोल रहे हैं 100 व्यक्तियों की कितने की आवश्यकता होगी, तो 100 व्यक्तियों के लिए हम सीधा कर देंगे 12.25 गुणे 100, और बटे में देखिए दशमलव हटाएंगे, 2 बिंदु बढ़ जाएंगे, 100 से 100 कट हो जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा, 1225, कितना हो जाएगा, 1225 हो जाएगा ना। 1225 मीटर क्यूब हवा की क्या है, आवश्यकता है कि नहीं है, आगे करेंगे हम, इतनी आवश्यकता है हमें। तो वो बोल रहे हैं कि कमरे की लंबाई याद करनी है, एल बराबर में क्या करना है, एल बराबर निकालना है। तो हमें पता है कमरे का आयतन बराबर क्या होता है, कमरे का आयतन हमारा होता है, कमरे का आयतन कितना, आप मान के चलिए कमरे का आयतन उन्होंने इतना दे दिया 1225, ठीक है। तो कमरे का आयतन का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच बराबर 1200। एल हमारा निकालना है, बी हमारा 25 मीटर दे दिया और एच दे दिया 9.8 मीटर, और कितना हो जाएगा 1225। तो हमें क्या निकालना है, एल बराबर निकालना है। तो एल बराबर क्या करेंगे, 1225 बटे ये नीचे अपॉन में आ जाएंगे, तो 25 गुणे 9.8, हम दशमलव हटाएंगे, बिंदी बढ़ा देंगे, 25 से इसको काट देंगे, तो 25 से इसको काटेंगे हम, तो हमारा जाएगा 490 टाइम में, कितने टाइम में, 490 बार में। तो 98 पंचे होता है, 98 5 सा होता है 490, तो 5 बार में, तो 5 मीटर, यानी जो ऊंचाई हमारी लंबाई जो हमारी निकली है वो कितनी आई है, 5 मीटर आई है। बच्चों यही हमारा आंसर है, कर लीजिए नोट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों क्वेश्चन दिया गया हमारा 17वां, दिया गया है कि एक घन का आयतन, उन्होंने घन का आयतन कितना दे दिया, 1000 घन का आयतन दिया उन्होंने 1000 आयतन, घन का आयतन बराबर है 1000 सेमी, घन का आयतन 1000 सेमी, और बोल रहे हैं इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, घन का आयतन बराबर क्या होता है, फॉर्मूला ए क्यू
बराबर कितना हो जाएगा 1000। तो हम देखेंगे ए क्यू बराबर हो जाएगा 10 की पावर 3 हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा। ए बराबर कितना आ गया हमारा 10। ए बराबर 10 आया बच्चों की नहीं आया। तो अब हम क्या करेंगे, उन्होंने बोला कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है हमारा 6a²। होता है कि नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई ए कितना है हमारा 10 है, तो 10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 100, तो कितना हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। 600 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कर लीजिए नोट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों क्वेश्चन नंबर दिया गया हमारा 18। दिया गया है कि 18 मीटर, 12 मीटर और 9 मीटर आकार की घनाभ से 3 मीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। तो वो उन्होंने दे दिया, उन्होंने क्या दिया आयतन, क्या दिया घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन उन्होंने दे दिया। कितना दे दिया, उन्होंने दिया 18 मीटर, यानी एल बराबर कितना दे दिया 18 मीटर, बी बराबर 12 मीटर और एच बराबर कितना दे दिया, एच बराबर उन्होंने दे दिया है 9 मीटर। कितना दिया 9 मीटर। इस तरीके से उन्होंने दे दिया है, ठीक है, इस तरीके से उन्होंने दे दिया। अब वो बोल रहे हैं भुजा, भुजा यानी ए बराबर उन्होंने दे दिया हमें 3 मीटर। भुजा बराबर कितना दे दिया 3 मीटर। ए बराबर उन्होंने 3 मीटर दे दिया। तो वो बोल रहे हैं भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। तो कितने घन काटे जा सकते हैं, तो घनों की संख्या बराबर क्या राइट करेंगे, घनों की संख्या बराबर, घनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बटे हो जाएगा एक घन का आयतन, यानी एक घन का आयतन, घन का आयतन। तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखेंगे घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई कितनी दी 18, चौड़ाई 12 और ऊंचाई 9 बटे में घन का आयतन। यानी घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा ए क्यू। कितना होता है ए क्यू होता है कि नहीं होता है। तो हम क्या राइट कर सकते हैं 18 गुणे 12 गुणे 9 बटे में 3 का क्या कर सकते हैं क्यू कर सकते हैं। इसका मतलब 3 को हम 3 बार राइट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। अब काट देंगे 3 18, 3 दूनी 6 और 3 चौको 12 गुणा कर देंगे। 4 दूनी 8, 8 नम 72, कितना हो जाएगा 72। यानी घनों की संख्या कितनी आ जाएगी हमारी 72 आ जाएगी बच्चों। घनाभ की संख्या कितनी आ गई है 72 आ गई है। यही बेटा हमारा